आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा, वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन सेकंड मेंबर ऑफ ट्रांजिस्टर फैमिली से है। फर्स्ट मेंबर ऑफ ट्रांजिस्टर फैमिली आपने देखा था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ ए ट्रांजिस्टर फैमिली। आप जानते हैं कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर का क्या मतलब होता है। मैं आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर का मतलब ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर से होता है, और मैंने वहां पे क्लासिफिकेशन भी आपको बताया था। फर्स्ट मेंबर हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर देख चुके हैं। इसमें दो टाइप के बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हमने देखा था। पहला हमारा एनपीएन और दूसरा हमारा पीएनपी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज्ड। हम लोग उसको दो टाइप से कैरेक्टराइज किए थे। काफी कुछ हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का पढ़ चुके हैं। उसका वर्किंग देखा, उसका हम लोगों ने इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखा, उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस को देखा हमने। तो बहुत सारा चीज हमको आ गया। तो अब हमको यहाँ पे जो सेकंड टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर डिस्कस करना है, वो ट्रांजिस्टर है हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। शॉर्ट में इसको एफईटी बोलते हैं। तो ये भी बीजेटी के तरह थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर सॉलिड स्टेट डिवाइस है। थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर सॉलिड स्टेट डिवाइस है। जितने हम लोग यहाँ पे डायोड चाहे पढ़े, चाहे हम लोग ट्रांजिस्टर में बीजेटी पढ़ रहे हैं, चाहे हम लोग ये पढ़ेंगे एफईटी पढ़ेंगे, या फिर आगे आने वाला ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ेंगे, ये सारा सेमीकंडक्टर सॉलिड स्टेट डिवाइसेस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसमें भी तीन प्रकार के टर्मिनल होंगे, वो हम लोग आगे स्पेसिफाई करेंगे जब इसके टाइप्स को हम लोग जाएंगे। तो टाइप्स के अलग अलग टर्मिनल्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप पहले देख चुके हैं कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल हमारा होता है, बेस होता है, इमीटर होता है और कलेक्टर होता है। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। हम बहुत सारे डिफरेंसेस पे ना जाते हुए, डिफरेंसेस कभी हम लोग बाद में देख लेंगे। हो सकता है डिफरेंसेस भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द difference between bipolar junction transistor and field effect transistor, that we will see later on. But the main and basic difference between bipolar junction transistor and field effect transistor is that bipolar junction transistor is current control device. It means that you are using the base current to control the output characteristic. आउटपुट के कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए आप बेस करंट का यूज करते थे। आपने देखा होगा कि आप जैसे एक वोल्टेज अप्लाई करते थे बेस के ऊपर, तो उस पर एक बेस करंट फ्लो होता था, एंड दैट बेस करंट विल बी व्हाट कलेक्टेड एट कलेक्टर टर्मिनल। और हम लोग जो बेस करंट में बीटा का मल्टीप्लीकेशन करके कलेक्टर करंट देते थे, तो एक्चुअली वहां पे हमारा वो करंट कंट्रोल डिवाइस है कि हम करंट के मदद से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहे हैं। जबकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में आप देखेंगे क्या कि इसके अंदर हम लोग वोल्टेज के मदद से क्या करते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करते हैं। वोल्टेज कैसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से आएगा। वोल्टेज कैसे डेवलप होता है, देयर विल बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड, देन देयर विल बी ए व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को वोल्टेज हम लोग बोलते हैं। तो अगर हम वोल्टेज बोल रहे हैं इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से है, बिकॉज बोथ आर व्हाट, बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितना वोल्टेज होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही वोल्टेज होगा। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही हमारा क्या होगा, वोल्टेज होगा। तो कहने का यह मतलब है कि यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं वोल्टेज का यूज कर रहे हैं टू कंट्रोल द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। ये मेजर डिफरेंस है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में। ठीक है, क्लियर हुआ, याद रखना है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज एक्चुअली ए करंट कंट्रोल डिवाइस, whereas field effect transistor is a voltage control device। ठीक है, और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है। जैसे डिफरेंसेस है कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ए बाइपोलर बिकॉज देयर विल बी ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ। दोनों का फ्लो होता है उसके अंदर, एट ए सेम टाइम इलेक्ट्रॉन विल आल्सो फ्लो एंड होल विल आल्सो फ्लो। सो वी assume that the total current is the current that is the sum of electron current due to the electron and sum of the current due to the hole। मीन्स दोनों का सम करेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण उसके अंदर हम लोग करंट कंडक्टिविटी को क्या करते हैं, निकालते हैं।
जबकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में एट ए टाइम केवल एक ही चार्ज कैरियर फ्लो होगा, आइदर इट विल बी व्हाट फ्री इलेक्ट्रॉन और इट विल बी व्हाट होल। तो एट ए टाइम दोनों चार्ज कैरियर फ्लो नहीं होगा, इसमें केवल और केवल एक ही चार्ज कैरियर फ्लो होगा, इसलिए ये बाइपोलर नहीं है, ये यूनिपोलर डिवाइस है। दिस इज ए यूनिपोलर डिवाइस, एट ए टाइम ओनली वन चार्ज कैरियर कंस्टिट्यूट द करंट, अदर चार्ज कैरियर के बारे में बात नहीं हो। तो हम आगे चल के आपको बताएंगे कि यही चार्ज कैरियर जो उसके अंदर फ्लो होगा, इसी से हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं दो टाइप से। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको उसमें बताएंगे कि ये जो चार्ज का मूवमेंट होता है उसके अंदर फ्लो ऑफ ए चार्ज ड्यू टू विच ए करंट विल कंस्टिट्यूट और करंट कंडक्शन विल बी टेक्स प्लेस, दैट इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण उसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स होते हैं। और अगर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन में मूवमेंट हो रहा है तो हम उसको एन टाइप फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आगे हम बताएंगे जब इसके क्लासिफिकेशन में जाएंगे। तो एन टाइप है, पी टाइप है, तो डिफरेंट टाइप्स के क्लासिफिकेशन आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्शन और द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर विच यूज हियर। ठीक है, तो बेसिकली ये पॉइंट मैंने आपको बताया, फर्स्ट और सेकंड में यही बातें लिखी हुई है। सेकंड थर्ड पॉइंट है, इट इज अ टाइप ऑफ डिवाइस दैट यूजेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू कंट्रोल द करंट फ्लो एंड हैज हाई इनपुट इंपीडेंस। याद रखना है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के मुकाबले इसका इनपुट इंपीडेंस हाई होता है। ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी के मुकाबले इसका इनपुट इंपीडेंस क्या होता है, हाई होता है। देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। द फील्ड effect transistor or you can say in short FET used in many circuit constructed for discrete electronic component। बहुत सारे सर्किट्स में इसका यूज होता है इन द एरिया ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी, जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम में हम बात करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी को रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, टू पावर कंट्रोल मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी से लेकर के पावर कंट्रोल तक और इलेक्ट्रॉनिक स्विच से लेकर के जनरल एम्पलीफायर तक या एम्पलीफिकेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो जो काम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर करता था वो सारा काम बीजेटी जो करता था वो सारा काम एफईटी भी करेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ हमें एडवांटेज मिलेगा। किस चीज का एडवांटेज मिलेगा वो आगे हम लोग देखेंगे। सबसे अच्छा एडवांटेज तो ये मिलेगा कि इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है और कोई वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए इनपुट इम्पीडेंस हाई होना चाहिए, आउटपुट इम्पीडेंस क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो बीजेटी के मुकाबले इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, हाई होता है। दूसरा, इसका नॉइज जो लेवल होता है ये कम होता है, ये कम नॉइजी डिवाइस है। बीजेटी ज्यादा नॉइज करता है। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर अगर लैब में हम यूज करते हैं किसी किट में तो आप देखेंगे उसमें से एक हमिंग साउंड आने लगता है, हमिंग साउंड। ठीक है, उसमें से एक हमिंग साउंड आता है, जबकि इसके अंदर नॉइज लेवल जो होता है काफी कम होता है, ये लेस नॉइजी है एज कंपेयर टू बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये भी एक मेजर डिफरेंस है बीजेटी एंड एफईटी में। ठीक है, इसका ज्यादातर यूज आप इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर देखेंगे, एक पैकेज के रूप में इंटीग्रेटेड सर्किट्स में इसका यूज होता है। दीज आर द इंट्रोडक्शन ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अच्छा, अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो जस्ट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ए ट्रांजिस्टर, है ना, जब ट्रांजिस्टर का डिस्कवरी हुआ, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का डिस्कवरी हुआ, उसके जस्ट बाद ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का भी बेल लैब में क्या हुआ, डिस्कवरी हुआ है। बेल लैब के अंदर ही इसको तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का। अब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है उसको अगर हम क्लासिफाई करें या उसके टाइप्स को बताएं तो मेजर रूप से दो टाइप के फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं। पहला हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कौन सा है, तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्या है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और दूसरा हमारा जो है वो है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को शॉर्ट में जेफेट बोलते हैं, जेफेट, है ना, और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को शॉर्ट में मॉसफेट बोलते हैं। तो दोनों दो टाइप के हमारे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हो गए। इसको पहले IGFET बोला जाता था, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब क्यों बोला जाता था, और या फिर अभी इसको मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर क्यों बोला जाता है, दैट वी विल सी। पहले तो हम लोग जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को डिस्कस करेंगे। तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का आइए इंट्रोडक्शन हम लोग कर ले, उसके बाद फिर मोर एंड मोर डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे।
सबसे पहले ये चूंकि ट्रांजिस्टर फैमिली का मेंबर है, ये भी एक ट्रांजिस्टर फैमिली का मेंबर है, और ट्रांजिस्टर फैमिली आपने अभी तक देखा कि 3 टर्मिनल डिवाइस है, ये भी एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर, और यू कैन ऐड सॉलिड स्टेट डिवाइस इन विच करेंट कंडक्शन इज बाय वन टाइप ऑफ कैरियर। इसमें करेंट का कंडक्शन जो होगा किसी एक टाइप ऑफ कैरियर के द्वारा होगा, आइदर इलेक्ट्रॉन और होल एट ए टाइम। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है तो केवल करंट का कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, उसमें होल को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। और होल के कारण अगर होगा तो केवल और केवल हम उसमें होल का ही करंट को क्या करेंगे, लेंगे। इसमें एट ए टाइम केवल एक ही चार्ज कैरियर के द्वारा क्या होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि इन जेफेट द करंट कंडक्शन इज आइदर बाय इलेक्ट्रॉन और होल एंड इज कंट्रोल्ड बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंडक्शन ऑफ करंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कंट्रोल होगा। आप देखेंगे आगे जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसके गेट टर्मिनल के ऊपर हम लोग एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, इसके कारण उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट को कंट्रोल कर लेंगे, इसका मतलब है कि करंट के कंडक्शन को आप कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि करंट क्या है, यही चार्ज कैरियर के मूवमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, करंट बोलते हैं। तो अगर हमने चार्ज कैरियर के मूवमेंट को कंट्रोल कर लिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट के कंडक्शन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए ये करंट कंट्रोल डिवाइस, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल करंट डिवाइस, यू कैन वोल्टेज कंट्रोल करंट डिवाइस है ये। ठीक है, जबकि वो करंट कंट्रोल करंट डिवाइस हुआ करता था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन और होल एंड इज कंट्रोल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन गेट इलेक्ट्रोड एंड कंडक्शन चैनल। उसके अंदर गेट टर्मिनल होगा, आगे बताएंगे कि देयर आर 3 टर्मिनल, जस्ट हमने लिया है। तो एक टर्मिनल उसमें गेट टर्मिनल होता है, एक सोर्स टर्मिनल होता है, और एक ड्रेन टर्मिनल। तो उस पे हम लोग गेट टर्मिनल के ऊपर एक गेट वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और वो गेट वोल्टेज के कारण उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चैनल के अंदर मूवमेंट करने वाले इलेक्ट्रॉन और होल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, इट हैज हाई इनपुट इंपीडेंस, ये बात तो पहले भी हम लोग देखे कि हाई इनपुट इंपीडेंस होगा, और दूसरा इसका नॉइज लेवल क्या होगा, कम होगा, ये बात देखें। अब इसके अंदर चैनल के अंदर आप किस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर रहे हैं या होल को कंट्रोल कर रहे हैं, इससे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। और एन टाइप और पी टाइप, दो टाइप के हमारे क्या होते हैं, जेफेट हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे, पहले आप इतना लिखेंगे, ये इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का, दिस इज द टाइप ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, एंड देन आफ्टर वी हैव अ डिस्क्रिप्शन और इंट्रोडक्शन ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वन ऑफ द फर्स्ट टाइप ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। कुछ और पॉइंट्स हम लोग देखते हैं जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के रिगार्डिंग। ये हमारा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर चल रहा था, जस्ट आपने इंट्रोडक्शन देखा जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है कि द फंक्शनिंग ऑफ जेफिटी या जेफेट डिपेंड्स अपॉन फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन एंड होल। ये बातें बार बार आ रही है, इसलिए आपको ध्यान रखना है इसमें सॉरी, कि इसमें जो फ्लो ऑफ करंट होगा, कंडक्शन ऑफ करंट होगा, वो एक मेजॉरिटी कैरियर के कारण ही होगा एट ए टाइम। अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो केवल इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्शन होगा, और अगर होल फ्लो हो रहा है तो होल के कारण केवल कंडक्शन फ्लो होगा। तो उसके अंदर क्या होता है, हमारा एक चैनल का क्रिएशन होता है। आगे कंस्ट्रक्शन में हम लोग देखेंगे, मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम के रूप में दिखाया है, एन चैनल जेफेट एंड पी चैनल जेफेट, इसके अंदर चैनल का क्रिएशन होता है। ठीक है, तो किस टाइप का मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि एन चैनल होगा और या फिर पी चैनल होगा। चलिए तो आगे हम देखते हैं। तो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ एन और पी टाइप सिलिकॉन बार कंटेनिंग पीएन जंक्शन एट ए साइड, यहाँ पे और यहाँ पे पीएन जंक्शन, क्योंकि ये पूरा एन हो गया, ये चारों तरफ आप जो देख रहे हैं ये सब एन हो गया, और ये हमारा क्या है, दोनों पी है। तो यहाँ पर एक जंक्शन बनेगा, यहाँ पे एक जंक्शन बनेगा। तो इसके पास 3 टर्मिनल होते हैं। आप बोलेंगे सर यहाँ तो 4 दिखाई पड़ रहे हैं, नहीं, ये दोनों क्या है, गेट है, और बोथ आर इंटरनली कनेक्टेड टू ईच अदर। देखो मैंने इसको कनेक्ट करके भी आपको दिखाया है, बोथ आर इंटरनली कनेक्टेड, इट हैज ओनली 3 टर्मिनल,
हमारा क्या क्या गेट है, ड्रेन है, सोर्स है। तो यहाँ पे जो आप ये जो खाली स्थान देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ड्रेन और सोर्स से, ये जो आप इम्पटी प्लेस देख रहे हो इसको चैनल बोलते हैं हम लोग। और यहाँ भी आप चैनल दे सकते हो। तो ये जो है एन टाइप मटेरियल है यहाँ पे, इसलिए एन चैनल जेफेट हो गया, और ये पी टाइप मटेरियल है तो पी चैनल जेफेट हो गया। तो चैनल में कौन सा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम यूज कर रहे हैं उस टाइप से हम लोग जेफेट को दो टाइप से क्लासिफाई करते हैं, एन चैनल और पी चैनल। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जेफेट को हम वाटर टैप एनालॉगी से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके टर्मिनल को। अब ये वाटर टैप एनालॉगी क्या है, तो वाटर टैप एनालॉगी जस्ट लाइक आप देख सकते हो, यहाँ पे हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। आप टैप का यूज करते हो, टैप को हिंदी में नल बोलते हैं, जो हम लोग बाथरूम में यूज करते हैं, नल। ठीक है, तो ये नल है हमारा, दिस इज कॉल्ड टैप। और यहाँ पे क्या होता है, वाटर फ्लो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं नॉब टाइप का। ठीक है, ये हो गया। okay? ये हमारा नल। सो यहां से क्या होगा, वाटर गिरेगा, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे, तो वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग, वाटर विल स्टार्ट फ्लोइंग। ठीक है, एंड इट विल फ्लो टू द ड्रेन। यहाँ पे हम लोग ड्रेन एक बनाते हैं। तो जस्ट लाइक दिस इज कॉल्ड सोर्स, ये हमारा क्या है, सोर्स है। सोर्स क्या करता है, प्रेशर, वाटर का प्रेशर क्रिएट करता है। यहाँ पे वाटर क्या होगा, इकट्ठा होगा, इस सोर्स को मतलब नहीं है इससे। यहाँ पे वाटर हमारा क्या होगा, इकट्ठा होगा, ये ओपन हो या क्लोज हो, पानी यहाँ पे जमा होगा। तो ये हमारा क्या है, सोर्स है। ठीक है, ये ड्रेन है हमारा, ड्रेन है, एंड ये गेट है हमारा। तो आप क्लियरली यहाँ पे देख रहे हो कि हम लोग गेट के मदद से इसमें फ्लो ऑफ वाटर को कंट्रोल करेंगे। तो जितना ज्यादा फ्लो चाहिए उतना ज्यादा उसको हम लोग ओपन करेंगे। तो जस्ट लाइक इन बीजेटी ऑल्सो यही काम होता है। सोर्स में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के प्रेशर को क्रिएट करते हैं, और वहां से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, कहाँ, ड्रेन की तरफ। एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी कंट्रोल्ड, और फ्लो ऑफ होल विल बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, गेट। और गेट पे हम एक वोल्टेज अप्लाई करेंगे जिसको गेट वोल्टेज बोलते हैं, और वही गेट वोल्टेज क्या करेगा, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर को कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा, दैट वी विल सी इन द ऑपरेशन ऑफ जेएफईटी। सो वी कैन कंपेयर इट, इसको हम लोग टैप वाटर एनालॉगी बोलते हैं। टैप वाटर एनालॉगी, एनालॉगी कहने का मतलब कि एक्चुअली ये नहीं है, बट यू कैन एबल टू कंपेयर दिस वन, आप इसको कंपेयर कर सकते हो उससे। कि आप देख रहे हो कि ये गेट टर्म, ये हमारा नल का टैप का ऊपर वाला जो नॉब होता है जिसके मदद से हम पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, ये हमारा सोर्स है, और ये हमारा क्या है, ड्रेन है। तो यही सेम चीज कुछ ना कुछ इसी टाइप का कोई कंसेप्ट हम लोग जेफेट में लेते हैं, जिसमें हम लोग गेट टर्मिनल के थ्रू सोर्स से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन को, ड्रेन के तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और सर्टेनली इफ यू कंट्रोल द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, आइदर इट इज इलेक्ट्रॉन और होल, देन यू कैन एबल टू कंट्रोल द करंट। आप करंट को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को यहाँ पे लिखना है, या बना भी सकते हैं, एंड आप कोई जरूरी नहीं है, बट अगर कभी एग्जाम में पूछा तो आपको लिखना पड़ेगा कि वाटर टैप एनालॉगी ये क्या है। ये हमारा क्या है, एनालॉगस टू, ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इट इज व्हाट, एनालॉगस टू जेफेट। ठीक है ना, इसको हम लोग वाटर टैप एनालॉगी बोलते हैं, वाटर टैप। ठीक है, तो यहां तक आप लिखेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ पे, तो इसके डिफरेंट टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर चलेंगे, इसका वर्किंग ऑपरेशन हम लोग